हाँ जी, हम आज कोई बड़े ही अरसे के बाद एक हाइकिंग ट्रिप पे और ट्रैकिंग ट्रिप पे जा रहे हैं। साल के मेरे 3 प्लान्स थे, मगर उसमें से बारिशें और जो सैलाब आ गए तो वी जस्ट कुड नॉट गो टू द नॉर्थ। तो अभी दिस इज़ लास्ट वीक ऑफ सितंबर हमने एक ट्रैक चुना है जो कि मूसा का मुसल्ला ट्रैक है, उस पर जा रहे हैं। मेरे साथ स्क्वाड लीडर अता हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त, और ही इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड क्लाइंबर। मैं तो इनके पीछे पीछे टैग अलॉन्ग करूँगा एंड वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आवर जर्नी एज एंड वेयर वी कैन। मोटरवे पे जो है वो रवा दवा है एंड आवर डेस्टिनेशन इज़ अ प्लेस कॉल्ड मुंडा कच्छा। पता नहीं मुंडा कच्छा है, पता नहीं इसी किस्म का है, जो कि शिंक्यारी से आगे है। और हमने वहाँ पे गाड़ी पार्क करके तो अपनी हाइक स्टार्ट करनी है आज ही। और आज रात को ही एक कैंप साइट है जो प्रॉबेबली उसका नाम है खोड़ी, उधर हम पहुँचेंगे। अभी तक तो इंटरनेट पे खोड़ी है, मे बी लोकल नाम कोई और हो। तो अभी हम मोटरवे पे हैं, गोइंग टुवर्ड्स अहमदाबाद। We have entered the hilly area. Vavelia is on our right side. We will be getting off beyond, I think, Mansehra. There should be an exit for Manda Guच्छा. से निकल के अभी वो जो KKH पे हैं, और ये कोई टांडा जगह है जहाँ से हमने राइट टर्न करना है, और यहाँ से फिर हम इस एक्सप्रेस वे या वटेवर जो भी है इससे निकल जाएंगे। और हम जो है वो इस पैरेलल रोड पे यू टर्न करके और सिरन वैली में एंटर होंगे, जहाँ पे वो मंडा कच्छा जगह है, जहाँ से फिर हमने अपनी हाइक को शुरू करना है। यहाँ से राइट टर्न करना है ना, यहाँ से। There we go. सामान हमारे पास सारा है। अछड़ियाँ ये कि अब हम GT रोड पे आ गए। अब हम सिरन वैली में जा रहे हैं। ये एक नई वैली है जिसमें काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह हैं, और इसके एंड पे जहाँ पे रोड है वहाँ तक हमने जाना है। इसमें अभी टूरिज़्म इतना ज़्यादा नहीं है, मगर लोग आना शुरू हो गए हैं। तो शेयरिंग के इसकी क्या ब्यूटी है। तो पहाड़ियों के बीच में हमारे राइट साइड पे जो हमारे पहाड़ी एरिया, इसके दूसरी तरफ बालाकोट और नारायण की रोड है, तो ये उनके बीच में एक वैली है। और हम भी पहली दफ़ा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। गरम चाय का कप एट सिरन व्यू होटल some place, I don't know, very nice place, 5,500 feet elevation. ये हमारा टारगेटेड एरिया है। सामने वो मूसा का मुसल्ला टॉप है, जो बिल्कुल इस वक्त बैरन पहाड़ी है, कोई बर्फ़ नहीं, कुछ भी नहीं। सपोज यही है जिधर हमने जाना है। तो मेरा ख्याल है कि वो इधर से जो ले जा रही है, इधर से समवेयर इस साइड का रास्ता जाएगा, पहुँचने वाली है उसके फुटेल्स में, और फिर शुरू करते हैं। ये हमारी जगह है, डेस्टिनेशन जो कल तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। ये मंडा गुच्छा बाज़ार है, इसके अंदर हमने अपनी गाड़ी की खुद ही कोई थोड़ी सी रिपेयर की है, जो कि मसला बना हुआ था। अब मंडा गुच्छा बाज़ार से आगे कोई जगह है जच्छा, वहाँ तक ये ट्रैक जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है ना ट्रैकिंग शुरू करेंगे। नॉर्मली जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो लोगों ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और मंडा गुच्छा से आगे ट्रैकिंग की है, मगर हम जो है वो आगे तक जहाँ तक ये
हो, मगर आज हम कोई 8-9,000 तक पहुंच जाएंगे। फिर कल हम समिट की पुश करेंगे अगर इंशाअल्लाह, अगर मौका मिला तो। बहरहाल अभी तक कोई पता नहीं कि क्या है, ये ऐसे रोड है जो जा रही है, मगर ये बस थोड़ी दूरी आगे है, कोई भी हाफ एन आवर मोर और इवन लेसर। बंदा गुच्छा में रश बिल्कुल नहीं था क्योंकि लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग निकल रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म में किसी ने कोई होटल या शैले सा बनाया हुआ है टूरिज़्म का। यहाँ पे इसका मतलब है कि लोग आते हैं, नाम कोई नहीं है, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन। अब रोड जो है वो ये हो चुकी हुई है, वो थोड़े से ही कंक्रीट था, अब ज़्यादातर चाहिए, बस थोड़ी दूर और जाना है। हम फाइनली 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद उस जगह पे पहुंच गए हैं जो ब्रिज है, जो गूगल पे भी नज़र आता है। और हमने इस साइड पे जो नीचे नज़र आ रहा है पार्किंग, शायद इधर कहीं गाड़ी खड़ी करनी है और हम आगे जाएंगे। मगर हमारा रास्ता इस सुजुकी वाले ने रोका हुआ है जो ऊपर ही नहीं चढ़ पा रही और फंसा हुआ है। वी आर वेटिंग कि निकल जाए तो फिर हम उधर होंगे। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा पैदल का जो हमने जाना है। अब आगे देखते हैं, वो ऊपर मूसा का मसल्ला है जो नज़र आ रहा है यहाँ से। ये बेसिकली 5-6 हज़ार फुट की हाइट है, मगर इधर ही ज़िगज़ैग है, इधर ही ज़िगज़ैग करते हुए हम ऊपर जाएंगे। ये हम जच्छा एक जगह है, इसका नाम है जच्छा, इधर पहुँच गए हैं और हमारी जीप हमें सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँचा दिया, उसमें कोई इशू नहीं हुआ। ये गाड़ियाँ यहाँ पे लोकल्स की खड़ी हुई हैं, कुछ मोटर बाइक्स भी नज़र आ रहे हैं। आई होप कि और लोग हैं कुछ या नहीं है, आई डोंट नो। अब यहाँ पे हम पार्क करके तो हम अपने सफ़र को शुरू करने लगेंगे। ये ब्रिज इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। वो गाड़ी फिर फंस गई है, आई डोंट नो वो क्या कर रहा है, निकल गया। हमारी ट्रैकिंग का आगाज़ हो गया। 3 बजे हम शुरू कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आगे जाके क्या होता है, बिकॉज़ जो खोड़ी कोई जगह है जहाँ पे कोई कैंपिंग अवेलेबल है, उसका वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से लोकल्स के मुताबिक 5 आवर्स है। तो लेट्स सी कि हम कब पहुँचते हैं उधर और क्या होता है। मगर हमने अपना सामान रखा हुआ है और हम ऑल प्रिपेयर्ड हैं टू गो फ्रॉम दिस ब्रिज। लोकल्स की काफ़ी तादाद है इस पे। हिल भी रहा है। सर एक सेकेंड। 6,200 फीट पे हमने शुरू किया है। मैं अपनी वॉकिंग स्टिक भूल गया था, फिर वापस जाके पुल से बाहर निकल रहा था। साहब मुझे घूर रहे हैं दूर से वीडियो बनाते हुए। पुल से निकल के ये राइट साइड पे हमारा ट्रैक है। जो हमारा गियर है उसमें शूज़, कार्गो पैंट्स, ये एक वाटर बॉटल है जो चलते हुए, ये एक स्टिक है। मेरी वाली तो बाज़ार वाली है, मगर फताह साहब ने नेचुरल रखी हुई है। बैकपैक, इसमें सारी सामान है। कैप होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज धूप में क्लाइंबिंग करें तो डायरेक्ट सनलाइट इसके दरिया के साथ साथ ये ट्रैक जा रहा है।
जगह पे ये कोई हट्स बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। हमने क्रॉसेस लॉग ब्रिज पे से करना है। द एडवेंचर हैज़ बिगन। वेरी नाइस वेदर। वो एक और सस्पेंडेड ब्रिज है मगर मुझे नहीं जाना हमने इस पे। वो ऊपर MKM पीक नज़र आ रही है तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इट्स अ बिग, सो फार अ बिग ट्रैक, नो विजिबल साइंस ऑफ डिसओरिएंटेशन। विलेजर्स यही कह रहे हैं कि सीधे सीधे चलते जाएंगे, आपको लोग भी हैं, आबादी भी है, आपको बताते रहेंगे। लो जी एक और कट्टा। शरत बहुत नाराज़ है। मैंने अपनी जो फ़ोन चार्जिंग केबल थी वो मैं गाड़ी में भूल गया और अब मैं भागता हुआ जा रहा हूँ। कम से कम 20 मिनट ट्रैवल टाइम के बाद अपनी केबल रिट्रीव करने। वो इसलिए कि सोलर चार्जर उठा के ऊपर जाना इतना भारी और केबल ही ना होना, अगले 2 दिन जो है वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा। सो आई एम रशिंग बेसिकली टू द जीप। आई विश के भागने से जो है वो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। आई एम सो सॉरी तासफ, बट आई एम रशिंग। क्लाइंबिंग इज गेटिंग प्रिटी इंटेंस। ये जो रास्ता है, ये इस किस्म के रास्तों पे हम चलते हुए आ रहे हैं। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ ये पतली सी पगडंडी। टफ होता जा रहा है। टाइम भी अब जो है हमें चले हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ है और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो अराउंड कितना 1.97 किलोमीटर्स। हम एक जगह इस ट्रैक पे घूम गए थे, गलत जगह पे चढ़ गए। बड़ा बारीक सा ट्रैक, एक जंगल, एक विलेज के अंदर घुस गए थे। तो वहाँ से हमें दूर से बच्चियों ने आवाज़ें दी कि अंकल आप गलत जा रहे हैं, वापस आए। तो फिर अब हम वापस आके तो जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दैट इज़ ढोर। ढोर के लिए रास्ते पे हम जा रहे हैं। ये हमारा पानी के साथ साथ ट्रैक है। ये इस बच्चे की मामा उसको मिला रही है। सारे बच्चों को आज मिलाने का टाइम है वो। और उनकी तस्वीर नहीं बना सकते क्योंकि बच्चे जो हैं वो काबिल एतराज़ हालत में। बैठो पीछे। अच्छा, पानी भरने के लिए ऊपर कहीं जाती थी। ये हमारा पहला 1 घंटे के बाद हमारा पहला पिट स्टॉप आया है। लगता है कि हम पता नहीं कितनी पहाड़ी चढ़ के आ गए हैं। तहजीब का बिस्किट कैक रस हमारे काम आ रही है। ये एक एप्पल, ये भी बचा के रखा हुआ है कि अभी और आगे जाके खाएंगे। यहाँ पे आके हमारी बुरी हालत है जी। पता ये हम पहाड़ी के ऊपर दोनों खड़े हुए हैं
नीचे दरिया है और आगे जो है ना वो रास्ता बड़ा लंबा है। अभी कुछ समझ नहीं आ रही। फट फटास। मैंने अपने ट्रैक को चलता हुआ छोड़ा हुआ है एग्जैक्ट 3 किलोमीटर्स और 1 घंटे में हमने किया है। एवरेज स्पीड जो है वो 3.3 किलोमीटर्स पर आवर है। हार्ट रेट जो है अभी तो ठीक हुआ है मगर पहले ज़्यादा था। अभी तो हम बहुत थोड़ा है, अभी रास्ता है आगे लंबा। चलो जनाब। ट्रैक जो है अब इसी तरह का ही है, स्टीप होता जा रहा है। ये ऊपर जाना है पहाड़ी से। मेरा ख्याल है अभी 1 घंटा और लगेगा हमें अपनी जो जगह है ढोर पहुंचने में। वर्थ टेकिंग दी रिस्क एट दिस एज। ये मेल है सर, ये मेल है, मेल। हाँ, क्या छुप के देख रहा हमें, है ना? कुछ बच्चे हमें छुप के दूर से आवाज़ें दे रही हैं। बिल आखिर मगरिब के वक्त ऑलमोस्ट 5.43 किलोमीटर और 2 hours 35 minutes हाइक के बाद हम ये ढोर पहुंच गए। बेसिकली ये एक कोई ऐसा ही स्टेजिंग पॉइंट है जहाँ पे ट्रैकर्स रुकते हैं, जिन्होंने कोई ये कैंप साइट भी बना रखी है जहाँ पे ये हाँ जी, आ जाओ। क्या सर? ठीक है, सही है। हाँ, सुबह ये जगह है जी। अब देखते हैं जी यहाँ पे क्या होता है। अडोर जगह का नाम है, नज़ीर जगह। नज़ीर होटल इधर का जगह का नाम है। ये सामने अंदर चारपाइयाँ भी हैं, ये खाने की भी जगह है। ये नज़ीर होटल इस्लामाबाद चाय, यहाँ पे इस्लामाबाद चाय मिलती है। ये बड़ा ज़बरदस्त शेड सा बना हुआ है, कैंपिंग के लिए आइडियल जगह है। वो टेंट भी लगे हुए हैं। वाह, इट्स अ वेरी आइडियल प्लेस। ज़्यादा बॉडी ले गई ताकि सामान ले जाए, 7 बंदे होते हैं। आग सेकी जा रही है नज़ीर होटल के अंदर। ये साहब यहाँ पे भी सोया जाने की जगह है। ये सब्जी पक रही है और हमने इधर ही आज खाने का प्लान बना लिया है। माश की दाल और रोटी, चूल्हा ज़बरदस्त किस्म का गर्मा गर्म आग। सर्दी यहाँ पे काफ़ी है, हालांकि हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है बट सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब पता नहीं क्या चक्कर है, चल के आए में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। रात का वक्त हो गया है और सोने के लिए हमने टेंट नहीं लगाया, बल्कि ये एक जो छोटा सा शेड है, ओपन एयर शेड है, यानी कि इसके चारों तरफ रात की दरिया की जो है वो खुशी है, आवाज़ें हैं। और इसके अंदर हमने ये इधर 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, मगर ये जो इधर एक फट्टा है ना, इस पे हमने अपना
स्लीपिंग बैग्स निकाले हैं। ये कोई बिस्तरे के हैं मगर ये वी आर नॉट कंफर्टेबल स्लीपिंग इन एनीबॉडीज बेड। तो ये स्लीपिंग बैग मेरा है, ये अता साहब का, और ये हमारा छोटा सा आज का कैंपिंग है। कल हमने सुबह यहाँ से निकलना है, एक जगह है उसका नाम है खोरी, उधर जाना है। एंड व्हाट वी हैव बीन टोल्ड सो फार कि वो बड़ी स्टीप क्लाइंब है यहाँ से। तो कल हम देखते हैं खोड़ी जाते हैं या किधर पहुँचते हैं, क्या होता है। जाना है। तो बस अभी जल्दी 9 साढ़े 9 होने वाले हैं, सो जाएंगे ताकि सुबह जल्दी उठें और जल्दी निकलें, बिकॉज़ आज हमारा टाइम जो है वो काफ़ी सफ़र में पिंडी से आते में ज़ाया हुआ है। तो डे 1 ends here, we meet again tomorrow.